जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? ये देखने जा रहे हैं कि जब भी आप इस ब्रह्मांड को देखते होंगे, इस यूनिवर्स को देखते होंगे, इस जगत को देखते होंगे, तो आपके मन में एक प्रश्न हमेशा आता होगा। कौन सा प्रश्न? कैसा प्रश्न है? कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि पहले ही हम माने बैठे हैं सारी चीजों को कि इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को, इस जगत को किस ईश्वर ने बनाया है। तो फिर प्रश्न जुबान पे आने का कोई मतलब ही नहीं होता है कि इस जगत है, इसका कारण क्या है, इस जगत कहाँ से आया, इस जगत को किसने बनाया, इस जगत को क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ गई थी बनाने की। जब हम पहले से ही माने बैठे हैं चीजों को, तो फिर इस विषय दिमाग में आने की जरूरत ही नहीं है क्या जरूरत नहीं है? तो दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हुए हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, फिर चाहे वह चारवाक हों, चाहे न्याय वैशेषिक हों, चाहे वेदांत में शंकराचार्य जी हो, रामानुजाचार्य जी हो, मध्वाचार्य जी हो, वल्लभाचार्य जी हो, चाहे जो भी हो, इन लोगों ने, इन्होंने, इन महानुभावों ने, इन महान हस्तियों ने इस सृष्टि के बारे में कुछ ना कुछ विचार तो किया है दोस्तों, कि ये जगत आखिर आया कहाँ से, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे, और बना तो किस चीज से बना है, वो आखिर वो किस चीज से बना है, और हम किस चीज से बने हुए हैं। और साइंस भी तो यही बोलती है ना कि बिग बैंग थ्योरी घटी थी, उसके बाद क्रिएशन हुआ, और बिग बैंग घटना के बाद ये ब्रह्मांड बना, इतना बड़ा यूनिवर्स बना। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब कुछ नहीं था तो क्या था, और जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा। क्या इस विषय पे कभी विचार किए आप कि जब कुछ नहीं था तो क्या था, जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? अर्थात वो प्रारंभिक जो जो मूल तत्व है वो कौन सा था? क्योंकि जब बिग बैंग थ्योरी घटी तो कोई ना कोई न्यूट्रॉन को, कोई ना कोई, अभी हम बोले ना हिग्स बोसन करके हम लोग नाम ले रहे हैं, कि कोई ना कोई तत्व तो था। तो वो तत्व आखिर आया कहाँ से, वो भी तत्व कहाँ से आया? तो दोस्तों, इस सृष्टि के बारे में, इस जगत के बारे में, इस संसार के बारे में बहुत लोगों ने, बहुत चिंतकों ने, बहुत विचारकों ने इस पर गूढ़ अध्ययन किया है, बहुत गूढ़ अध्ययन किया है कि इस जगत आया कहाँ से। कुछ लोग थे जो माने हैं कि इस जगत परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, जैसे चारवाक, न्याय वैशेषिक, मीमांसा। ये लोग हैं जिन्होंने माना है कि जो ये जगत है परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। वो परमाणु क्या है? वो परमाणु है जैसे कि चार परमाणु, चारवाक चार परमाणुओं को मानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। वो आकाश को नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी जो है वो पांचों परमाणुओं को मानते हैं। मतलब क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पांचों तत्वों को मानते हैं। ऐसे भी हैं। वो कौन है? वो न्याय है, वैशेषिक है। वो न्याय है, वैशेषिक है ना, जो पांच तत्व को मानते हैं। जैन है और बुद्धा है। लेकिन इनको आप देखिए, चार भाग जो है वो आकाश को नहीं मानते, क्योंकि वो बोलते हैं कि आकाश का मुझे प्रत्यक्ष नहीं होता है, आकाश मुझे दिखाई नहीं दे सकता है, दिखाई देता है पर मैं उसको जान नहीं पा रहा हूँ, छू नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ कि वो कितने दूर तक है। इसलिए आकाश एक स्वतंत्र वो परमाणु के रूप में नहीं मानते हैं। वहीं एक दूसरा वर्ग है, वहीं चिंतकों का एक दूसरा वर्ग है, वहीं दार्शनिकों का एक दूसरा वर्ग है, जो मानता है, क्या मानता है? जो मानता है कि ये जगत जो है वो चेतना से बना हुआ है, अर्थात इस जगत में चेतन ही सत्ता है, कोई परमाणु नहीं है। चेतन सत्ता ही है और वही मूल सत्ता है, अर्थात चेतना से इस जगत की, इस ब्रह्मांड की रचना का वर्णन करते हैं। तो वो चेतना से जो करते हैं वो कौन है? वो शंकराचार्य जी हैं। वो शंकराचार्य जी हैं जो बोलते हैं कि ये चेतन सत्ता ही है जगत में, अचेतन सत्ता कुछ है ही नहीं। जैसे ये है, ये अचेतन है ना, ये अचेतन है कि नहीं अचेतन? क्योंकि ये रो नहीं रही है, गा नहीं रही है, डांस नहीं कर रही, बोल नहीं रही, चेतना है क्या इसमें? नहीं है। लेकिन जब वो बोले कि ये जगत ना चेतना से बना हुआ है, सर्वत्र चेतना ही चेतना है, और अचेतन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अचेतन तो केवल अविद्या के कारण हमें दिखाई देता है, अचेतन कुछ है ही नहीं। तो एक वर्ग है जो बोल रहा है कि चेतना ही है, मतलब अचेतन ही है, मतलब परमाणु ही है, और ये वर्ग बोल रहा है कि चेतना ही है। तो दोनों, जबकि हमें तो दोनों चीज दिखाई दे रही है, हमें मन, बुद्धि जैसे सूक्ष्म तत्व भी दिखाई दे रहे हैं, मन भी, आत्मा भी है, शरीर भी, ऐसे तत्व भी दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें कुर्सी, टेबल, पंखा, फैन, पहाड़, पर्वत, नदियां, ये भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या जब वह बोलते हैं इसके ब्रह्मांड में केवल चेतना है, तो क्या चेतना है
तो क्या हम ये जो कुर्सी है, टेबल है, वस्तु है, पंखा है, फैन है, नदी है, झील है, झरने हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, क्या इनकी व्याख्या हो पाती है? क्या नहीं हो पाती है। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि केवल चेतना है? वही जड़ वस्तु भी तो है। ये मेरे सामने मोबाइल है, स्टैंड है, ये भी तो है। इसको कैसे हम नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते। नकार सकते हैं क्या? बिल्कुल ही नकार सकते हैं। तो दूसरा वर्ग बोल रहा है कि चेतना नहीं है, मतलब चेतना नहीं है, मतलब मन, बुद्धि, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है, मतलब आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है, परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे चार्वाक बोलते हैं कि देह आत्मवाद, अर्थात देह के खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और ये पंच तत्व जो चार तत्व हैं ये यहीं विलीन हो जाते हैं। सुखमेव स्वर्गम और दुखमेव नरकम ही है। और देहात्मवाद का मतलब ये कि सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए बोलते हैं कि मस्त जियो और मस्त रहो, ज्यादा टेंशन में ना पड़ो। तो ये है जो चेतन सत्ता को नहीं मान रहे, मतलब ये नकार रहे। लेकिन हम चेतना को भी देख रहे हैं और जड़ पदार्थ को भी देख रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं व्याख्या पूर्णतः नहीं हो पा रही है। अर्थात शंकराचार्य जी और नागार्जुनाचार्य जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, उसमें नागार्जुन है, उन्होंने क्या कहा कि जो ये संसार दिखाई दे रहा है, जो ये जगत दिखाई दे रहा है, सांसारिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये जगत है, लेकिन परमार्थिक दृष्टिकोण से यही परम तत्व है। इसी को उन्होंने परम तत्व कहा। वही बात शंकराचार्य भी बोल रहे हैं कि माया के कारण ये जगत दिखाई दे रहा है, अविद्या के कारण ये जगत दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये जगत है नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक ऐसे दार्शनिक आए जिनको हम महर्षि कपिल मुनि कहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो दोनों तत्वों की व्याख्या नहीं हो पा रही है अद्वैतवाद से, उससे चेतना की व्याख्या हो पा रही है, लेकिन जड़ पदार्थ की व्याख्या नहीं हो पा रही है। और चार्वाक, बौद्ध, जैन, न्याय वैसे ये लोग जब परमाणुओं से जगत के विकास को मानते हैं और परमाणुओं से ही जगत में व्यवस्था आती है, परमाणुओं से ही प्रकृति की सृष्टि की रचना हुई है, लेकिन परमाणुओं से भी वो जगत का विकास नहीं क्लियर हो पाता है। क्योंकि परमाणु से मान के चलो कि जगत का विकास हुआ है, मान लिया कि जगत का विकास हुआ है परमाणु से, लेकिन जो चेतन सत्ता है उसका वर्णन आप कैसे करेंगे? उसकी व्याख्या नहीं हो पाती है कि आप फिर मन को कैसे दिखाएंगे, आत्मा को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि वो भी तो है, चेतना भी तो है। चेतना को हम नकार नहीं सकते। ये मेरे सामने बोर्ड है, हो सकता है कि मैं इसको मारूं तो ये रोने लगे, हो सकता है ये रो रहा हो अभी इतने मारने के बाद। क्यों? क्योंकि हेगल जो है वो बोलता है कि जगत की प्रत्येक वस्तु में चेतना है। और शंकराचार्य भी बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं अपने जैनिज्म में, महावीर स्वामी भी बोलते हैं कि जगत की प्रत्येक वस्तु में चेतना है, अर्थात उसमें चेतना है, अर्थात उसमें जो चेतना है अर्थात वो रोती भी होगी, उसको दुख भी होता होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि पेड़ रोते हैं या पेड़ों को दुख होता है जब काटते हैं, तो कितनी कहानी हम लोगों ने पढ़ी होंगी। तो क्या वो चेतना नहीं है? क्या उसको हम चेतना नहीं कहेंगे? उसको भी चेतना कहेंगे। तो वो जो चेतना है जैनिज्म बोलता है कि जगत की प्रत्येक वस्तु में चेतना है। वहीं अपने एक विचारक आएंगे हेगल, जो बोलेंगे कि जगत जो विकास है जगत का ये जड़ वस्तु से हुआ है। अर्थात पहले पत्थर थे, अर्थात क्या मनुष्य पहले कभी पत्थर था क्या? अर्थात पहले हम कभी पत्थर रहे होंगे, फिर हम क्या बने? पेड़ पौधे बने, फिर हम पेड़ पौधे से हम छोटे छोटे जीव जंतु बने, फिर हम पशु पक्षी बने, इसके बाद हम जीव जंतु बने, इसके बाद हम मनुष्य बने हैं। और मनुष्य जो है, इसके बाद जो मनुष्य के अंदर ही वो क्षमता है कि वो निरपेक्ष सत्य तक पहुंच सकता है, अर्थात कंप्लीट चेतना तक पहुंच सकता है। जैसे मेरे अंदर 90% मान के चलो चेतना है और 10% मान के चलो, मतलब 90% जड़ पदार्थ है और 10% चेतना है। अब मुझे अगर 90% मेरे अंदर चेतना आ जाएगी या 100% चेतना आ जाएगी तो यही पूर्ण चेतना हो जाएगी। इसी को तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जैसी बात बोलते हैं, इसी को तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जैसी बात बोलते हैं शंकराचार्य जी। तो दोस्तों इसको आप समझने का प्रयास करिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रकृति की। तो ये है प्रकृति। शायद कल हम लोग प्रकृति को थोड़ा सा ज़्यादा ही हल्के में ले लिए थे, इतना हल्का है नहीं प्रकृति वाला सब्जेक्ट, इतना हल्का है नहीं। आप लोग शायद मेरे प्रकृति कहने का मतलब समझे हो कि ये जगत में पेड़ पौधे जीव जंतु ये प्रकृति है। नहीं दोस्तों, ये प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो अदृश्य है, अव्यक्त है, अदृश्य है, अव्यक्त है। और ये जगत की संसार की सारी वस्तुएं व्यक्त हैं, दृश्य हैं। प्रकृति तो बहुत सूक्ष्म तत्व है जो आप प्रत्यक्ष है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम जगत की संसार की इतनी सारी वस्तुओं को देखते हैं,
जब हम जगत की और संसार की इतनी सारी वस्तुओं को देखते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, तो हमारे मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि इन सब चीजों का कार्य है अगर ये सारी चीजें, तो इनका कारण कौन है? कोई ना कोई तो है इसका कारण। कुछ लोग मान लेते हैं कि इसका कारण ईश्वर है, कुछ लोग मान लेते हैं कि इसका कारण परमाणु है, कुछ लोग मान लेते हैं कि ये इस जगत ही कार्य है, ये जगत ही कारण ही है, ये जगत ही कार्य है, इसके पीछे कोई कारण मानने की जरूरत ही क्या है? साइंस है, हिग्स बोसन मतलब बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से क्रिएशन की बात करते हैं, लेकिन अब हम सांख्य दर्शन के अनुसार समझेंगे कि ये किस प्रकार से क्रिएशन की बात करते हैं। तो जब हम जगत को देखते हैं तो जगत में वस्तुओं को देखते हैं, दो प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल मतलब पेड़ पौधे, टेबल है, कुर्सी है, पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, नदियां हैं, झरने हैं। वो मतलब जहाँ चेतना नहीं है। स्थूल मतलब जैसे पेड़, स्थूल मतलब जैसे कि पहाड़ हो गया, है ना, वृक्ष हो गया, नदी हो गया, झरने हो गया, वो स्थूल पदार्थ हैं। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, ये हो गया, ये स्थूल पदार्थ हैं। दूसरे हम मन भी देखते हैं, बुद्धि भी देखते हैं, अहंकार भी देखते हैं, ये सूक्ष्म पदार्थ हैं। ये सूक्ष्म पदार्थ हैं, इनकी आप व्याख्या कैसे करेंगे? दोनों चीजें आप जगत में देख रहे हैं। तो दोस्तों, जो प्रकृति है ना, प्रकृति मतलब कृति, सृजन के भी जो पहले है वही प्रकृति है। इस सृजन के, इस ब्रह्मांड के बनने से भी जो पहले है वो प्रकृति है। पर मतलब कृति पर प्लस कृति पहले है क्रिएशन के, जो क्रिएशन के पहले है वो प्रकृति है। प्रकृति जगत की समस्त वस्तुओं का कारण है, वह स्वयं अकारण है, अर्थात उसका कारण कोई नहीं है, और वो जगत की संपूर्ण वस्तुओं का कारण है। कौन? प्रकृति। कैसे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब सांख्य जो है वो दोनों विचारधाराओं को एक साथ लेके चलने वाले हैं। अद्वैतवाद को भी वो दिखाएंगे कि केवल इस जगत में चेतना नहीं है, इस जगत में मार्कर भी है, इस जगत में पत्थर भी है, इस जगत में जड़ पदार्थ भी है, और वहाँ उनकी बात को भी लेकर चलेंगे जो चारवाक न्याय वैशेषिक है और बौद्ध और जैन बोल रहे हैं कि इस जगत में परमाणु ही है चेतन। हालांकि चेतन सत्ता को तो हमारे महावीर स्वामी मानते ही है ना, महावीर स्वामी चेतना को तो हर जगह चेतना को मानते हैं। उनकी व्याख्या अलग है, कभी उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो जड़ पदार्थों से सृष्टि की सृजन की बात करते हैं, जैसे चारवाक है, बौद्ध है, न्याय वैशेषिक है, तो ये इन्होंने जड़ पदार्थ की बात की और इन्होंने सूक्ष्म की बात की। ये दोनों की बात करेंगे और प्रकृति को ही वो ऐसा कारण मानते हैं जो दोनों की व्याख्या करने में सक्षम है। मजा आ रहा है मजा आ रहा है ना? बोल तो नहीं हो रही, काहे का बोल? जब हम अपनी सृष्टि का क्रिएशन देख रहे हैं, इसमें कुछ बोर होने वाली बात है कि? कोई बोर होने वाली बात नहीं। देखो, तो प्रकृति जो है वो प्रकृति है, अदृश्य है, अव्यक्त है, आप उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। मतलब तो क्या ये जो जगत की वस्तुएं रखी हुई है, क्या ये प्रकृति नहीं है? प्रकृति ही है। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति के गुणों के कारण है। जगत की प्रत्येक वस्तु 3 गुणों से मिलकर के बनी हुई है, सत्व, रजो और तमो। वो ये प्रकृति के गुण हैं, लेकिन आप प्रकृति को नहीं छू सकते। सॉरी लेकिन आप जो प्रकृति है उसको नहीं छू सकते हैं। सॉरी, 1 मिनट। प्रकृति को आप नहीं छू सकते। प्रकृति जो है वो मैन है, विशेष है, मतलब जो है वो क्रिएशन के पहले है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। देखो, प्रकृति जो है वो अदृश्य है, अव्यक्त है, अचेतन है, निरवय है, शाश्वत है, स्वतंत्र है, सक्रिय है और अकारण है, और अपना कारण स्वयं है। दूसरा देखो, व्यक्तित्वहीन है, उसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है। जैसे मुझ में व्यक्तित्व है, मैं अपने आप को छू पा रहा हूँ, लेकिन प्रकृति में कोई व्यक्तित्व नहीं है। प्रकृति देखो, 2 प्रकार के, विश्व की सभी वस्तुएं 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म में मन, बुद्धि, अहंकार, स्थूल में नदी, पहाड़, पर्वत, कुर्सी, टेबल आ जाएंगे। इन सब का कारण कौन है? इन सब का कारण प्रकृति ही है। ये जगत कार्य है और इसका कारण प्रकृति है। जगत को हमने कार्य मान लिया, जगत और प्रकृति अलग है। देखो, प्रकृति को आप जगत मत समझ लेना, जगत प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो कारण है जगत का, प्रकृति तो जगत का कारण है, और वो अदृश्य है, वो अव्यक्त है। जैसे मैं हूँ, तो मैं प्रकृति के गुणों से मिलकर के, जैसे कल मैं एग्जाम्पल दिया था कि मैं हूँ, तो मैं जो विकास जो हम क्रिएशन देखेंगे, तो मैं प्रकृति के दोनों गुण हूँ, सूक्ष्म भी हूँ और
स्थूल भी हूँ। अर्थात मेरे अंदर जो स्थूल है वो क्या है, मेरे अंदर जो सूक्ष्म है वो क्या है। सूक्ष्म है मन, बुद्धि और अहंकार, बाकी सभी जो है वो स्थूल है। बाकी हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, जीभ तो चाहिए, तो हम लोग देख ही रहे हैं ना कि स्थूल है। देखो इसके बाद ये जब विकासवाद की बात करते हैं कि विकास प्रकृति से कैसे होता है, तो देखो प्रकृति जो है वो कारण है, कारण है, ये जगत जो है वो कार्य है। तो जो प्रकृति है वो कारण है, और जो जगत है वो कार्य है। वो जो पुरुष है वो चेतन सत्ता है, वो त्रिगुणातीत है, अर्थात वो ना तो सतुगुण है, ना रजुगुण है, ना तमोगुण है। जब वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से जब वो अलग है, तो वो न कार्य है न कारण है, अर्थात कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। तो जब वो कारण और कार्य दोनों ही नहीं है, वो न कार्य है न कारण है, तो इस जगत का, इस ब्रह्मांड का कोई ना कोई कारण तो होना ही चाहिए। वही कारण प्रकृति है। तो प्रकृति का विकास कैसे होता है? प्रकृति का विकास होता है, प्रकृति जो सक्रिय है और पुरुष जो निष्क्रिय है, पुरुष जो चेतन है और प्रकृति जो अचेतन है। पुरुष जो चेतन है और त्रिगुणातीत है, जो निष्क्रिय है, जब वो पुरुष के संपर्क में आता है तो विकास प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब मजेदार चीज है, कैसे विकास प्रक्रिया स्टार्ट होती है इसको देखिए आप। देखो प्रकृति केवल कारण है, प्रकृति से सबसे पहले महत निकलता है। क्या निकलता है? महत मतलब बुद्धि, बुद्धि से निकलता है अहंकार, और अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक और तामसिक अहंकार। और जो सात्विक अहंकार है उसमें फिर 3 चीजें होती हैं, एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मतलब 11 चीजें हैं सात्विक अहंकार में। राजसिक अहंकार में जो है ये सक्रियता और चंचलता, ये सक्रियता प्रदान करता है, तभी तो विकास होता है। ये जो प्रकृति के 3 गुण है सतो रजो तमो, ये लगातार सक्रिय हैं, लगातार सक्रिय हैं, वो हम सब के अंदर है। जगत की प्रत्येक वस्तु में तीनों गुण आपको देखने को मिल जाएंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है हम उसी को बोल देते हैं ये व्यक्ति बहुत सद्गुणी है, ये व्यक्ति बहुत दुर्गुणी है। मतलब क्या? तामसिक गुण की प्रधानता होगी तभी तो कह दिया कि दुर्गुणी है ना। तामसिक गुण की प्रधानता होगी तभी तो कह दिया कि दुर्गुणी है, नहीं तो सद्गुणी बोलते उसको, बोलते कि नहीं बोलते? राइट। तो इस गुणों के आधार पर अब इसके बाद जो तमस है हमारा, वो 5 तन्मात्रा है और 5 महाभूत है। तन्मात्रा को इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे ये है, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है। इतनी तेज मत बजाया करो नहीं तो कान फट जाएंगे। ये कान ही तो है जो शब्द को सुनते हैं, ये आँख ही तो है जो दृश्य को देखती है, ये जीभ ही तो है जो स्वाद को लेती है, ये जीभ ही तो है जो स्वाद को लेती है, ये आँख ही तो है जो दृश्य को देखते हैं, है ना। दृश्य को देखते हैं, अगर दृश्य को ना देखें तो कैसा रहे। तो दोस्तों सबसे पहले देखो 5 तन्मात्रा से 5 महाभूतों का विकास हुआ है। 5 तन्मात्रा से 5 महाभूतों का विकास कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक तन्मात्रा है शब्द, ये सूक्ष्म तत्व है जिसको आप छू नहीं सकते। मैं शब्द को बोल रहा हूँ, इस छू के बता दो मेरे शब्द को, मान जाऊंगा आपको। शब्द को आप छू नहीं सकते क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व हैं। सूक्ष्म तत्व हैं क्या? शब्द, स्पर्श, ये जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, गंध, स्पर्श, स्वाद, शब्द, रूप, ये सब सूक्ष्म तत्व हैं। तो सबसे पहले जो सूक्ष्म तत्व है वो है शब्द। आकाश में केवल शब्द है, जो शब्द है वो है तन्मात्रा, और जो आकाश है वो है महाभूत। इसको ऐसे समझिएगा। फिर देखिए आप कि शब्द मिला और स्पर्श मिला तो दोनों मिले तो बन गई वायु। शब्द मिला, स्पर्श मिला तो बन गई वायु। जब शब्द मिला और स्पर्श मिला तो बन गई वायु। इसके बाद जब रूप मिला, स्पर्श मिला और शब्द मिला तो बन गई अग्नि। अब जब भी आप वायु चलती है तो आप स्पर्श करते हैं कि नहीं करते हैं? ऊपर से आवाज भी आती है, कितनी तेज हवा चलती है, जब खर 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 झर 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 की आवाज आती है, आती कि नहीं आती है? तो सब वायु में 2 चीजें हैं, वायु में 2 गुण हैं। कौन कौन से? एक है वायु में स्पर्श और दूसरा है शब्द। इसके बाद आप अग्नि को देखिए, अग्नि में 3 गुण आपको देखने को मिलेंगे। एक तो रूप देखने को मिलेगा, क्या रूप है, क्या अग्नि लगती हो तुम, तो ये तो अग्नि में आपको रूप मिलेगा। दूसरा जब आग लगती है तब भी आवाज आती है, तो शब्द भी देखने को मिलेगा। रूप हो गया, शब्द हो गया और स्पर्श भी अग्नि का तो आप सब करते ही होंगे कभी ना कभी आपने अग्नि का स्पर्श तो किया ही होगा। अरे यार जल गए हम तो फूला पड़ गए, तो स्पर्श भी होता है अग्नि का। तो अग्नि में 3 गुण हैं। अग्नि खुद एक महाभूत है, लेकिन इसमें तीन तन्मात्रा हैं। कौन कौन से? इसमें रूप भी है, इसमें स्पर्श भी है और इसमें शब्द भी है। अब आते हैं हम जल की बात करते हैं। जल एक पंच महाभूत है, लेकिन ये 4
पंच महाभूत है, लेकिन ये 4 तन्मात्राओं से मिलकर के बना हुआ है। इसमें स्पर्श भी है, आप जल को छूते हैं कि नहीं छूते हैं। इसमें शब्द भी है, आप जल की आवाज़ सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। जब नदी आ जाए, नहर आ जाए या पानी बरसे तो जल से आवाज़ सुनते हैं कि नहीं सुनते। अभी नल खोल के देखो, आवाज़ आने लगेगी। तो इसमें शब्द भी है, इसमें स्पर्श भी है, इसमें रूप भी है, इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, और आप इसको देख भी सकते हैं, और इसमें स्वाद भी है। इसलिए जल का जो विशेष गुण माना जाता है वो स्वाद माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वाद माना जाता है। अब आप देखो कि पंच तन्मात्रा से पंच महाभूतों का विकास हो रहा है। तन्मात्रा को हम छू नहीं सकते, लेकिन महाभूतों को हम छू सकते हैं। ये देखो, आवाज़ आ रही है, मैं इसको स्पर्श कर पा रहा हूँ। अब आ गई हमारी पृथ्वी, जो 5वां महाभूत है, लेकिन पृथ्वी में 5 तन्मात्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। पृथ्वी का विशेष गुण जो है वो गंध होता है, लेकिन उसमें 4 तन्मात्रा और आप देख लेंगे। कौन कौन से? इसको निहारना है क्या? इसको निहार लो एक बार, इतना मेहनत करके तो बनाया हूँ। देखो, आप निहार लो, इसको निहार लिए। तो जो तन्मात्रा है 5, अब 5 तन्मात्रा पृथ्वी में आपको देखने को मिल जाएंगे। और पृथ्वी खुद क्या है? पंच महाभूत है। पृथ्वी भी क्या है? ये एक भूत है, मतलब महाभूत है। ये कौन कौन से हो गए? आकाश हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया। और पंच तन्मात्रा में देख लिया हमने, स्पर्श हो गया, स्वाद हो गया, स्पर्श हो गया, स्वाद हो गया, स्पर्श हो गया, स्वाद हो गया, रूप हो गया, और एक शब्द हो गया, और एक गंध हो गया। ये तन्मात्रा है, ये सूक्ष्म है। अब देखो कि सांख्य दर्शन, ये जो कपिल मुनि है, किस प्रकार से सांख्य अपनी सांख्य कारिका में विकासवाद की बात करते हैं। यही है उनका विकासवाद। ये आप देख लीजिए कि सात्विक अहंकार से मन निकला, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब सूक्ष्म है। इसके बाद आप रजस से देख लीजिए, गंध निकला, स्वाद निकला, रूप निकला, स्पर्श निकला और शब्द निकला। अब आप इधर आ जाओ, पंच महाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। अब आपने देखा कि कैसे पंच तन्मात्रा से पंच महाभूतों का विकास हुआ है। दोस्तों, ये पूरा विकास का सिद्धांत है। एक बार आप और इसको देख लीजिए कि शब्द बराबर आकाश, शब्द प्लस स्पर्श बराबर वायु, रूप स्पर्श शब्द बराबर अग्नि, स्वाद रूप स्पर्श शब्द बराबर जल, गंध स्वाद रूप स्पर्श शब्द बराबर पृथ्वी। इस प्रकार से ये बन गई है। हम कभी फिर से अभी लेकर के एक टॉपिक और आएंगे जिसमें हम गुणों की बात करेंगे, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। इसके बाद हम 3 प्रकार के दुखों की भी बात करेंगे, आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, प्राकृतिक दुख। आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, देवीय दुख। एक जो दुख होता है ये प्राकृतिक होता है, एक देविक होता है, एक भौतिक होता है। 3 प्रकार के दुख होते हैं। अपने अपने दुख को अब आप आकलन कर लेना कि हम किस प्रकार के दुखों से ग्रसित हैं। भौतिक दुख से ग्रसित हैं कि आध्यात्मिक दुख से ग्रसित हैं कि देविक दुख से ग्रसित हैं, मतलब कि भौतिक दुख से ग्रसित हैं कि देविक दुख से ग्रसित हैं कि प्राकृतिक दुख से ग्रसित हैं। आप अपने अपने दुखों का आकलन इस प्रकार से कर सकते हैं। जब दुख है दुनिया में तो ना, गौतम बुद्ध भी बोल रहे हैं दुखों से संसार भरा पड़ा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने विकासवाद देखा। इसी प्रकार से हम इसके और टॉपिक आगे लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप क्यों भूल जाते हैं? मत भूला करिए ना, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, बहुत मजा आएगा। हम लोग बहुत अच्छा से इन सब टॉपिक को क्लियर करेंगे।